स्वर्गलोक में एक दिन बड़ा ही आनंदमय दृश्य था। चारों ओर फूलों की खुशबू, देवताओं की हल्की हंसी और बादलों के बीच खेलते दो बालक। एक थे बाल गणेश, जिनका मुख हाथी जैसा और आंखों में अपार बुद्धि की चमक थी, और दूसरे थे बाल हनुमान, जिनके चेहरे पर नटखटपन और शरीर में असीम शक्ति भरी हुई थी। बाल गणेश शांत स्वभाव के थे। उन्हें किताबें पढ़ना, ज्ञान की बातें करना और नई नई पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। वही बाल हनुमान चंचल थे। उन्हें उड़ना, पेड़ों पर कूदना, पर्वत उठाने की कोशिश करना और शरारतें करना अच्छा लगता था। एक दिन देवताओं के उद्यान में दोनों की पहली मुलाकात हुई। बाल हनुमान आकाश में उड़ते उड़ते अचानक नीचे गिरे और सीधे बाल गणेश के पास आ पहुंचे। बाल गणेश मुस्कराकर बोले, लगता है तुम उड़ान का अभ्यास कर रहे हो। बाल हनुमान हंसते हुए बोले, हाँ, मैं सबसे तेज उड़ना चाहता हूँ। क्या तुम भी कुछ कर सकते हो? बाल गणेश ने शांति से उत्तर दिया, मैं उड़ नहीं सकता, लेकिन सोच सकता हूँ। यह सुनकर बाल हनुमान हंस पड़े, पर तभी से दोनों में मित्रता हो गई। रोज वे साथ खेलने लगे, कभी बुद्धि के खेल, कभी शक्ति के। एक दिन नारद मुनि वहां आए और बोले, बच्चों, आज मैं तुम्हारी परीक्षा लेना चाहता हूँ। स्वर्गलोक के पास एक अंधकारमय वन है, जहाँ एक दुष्ट राक्षस ने ऋषियों को परेशान कर रखा है। जो उसे पराजित करेगा, वही सच्चा वीर कहलाएगा। बाल हनुमान तुरंत उछल पड़े, मैं अभी जाता हूँ। बाल गणेश ने उनका हाथ पकड़कर कहा, रुको मित्र, पहले सोच लेते हैं। दोनों साथ उस वन की ओर चल पड़े। रास्ते में बाल गणेश ने देखा कि वन में जगह जाल बिछे हैं। उन्होंने बाल हनुमान को सावधान किया। कुछ दूर जाकर राक्षस प्रकट हुआ, भयंकर रूप, लाल आंखें और तेज गर्जना। बाल हनुमान ने गदा उठाई और राक्षस पर झपट पड़े। जोरदार युद्ध होने लगा। बाल हनुमान की शक्ति अद्भुत थी, लेकिन राक्षस बार बार अदृश्य हो जाता। बाल गणेश ध्यान से सब देख रहे थे। उन्होंने समझ लिया कि राक्षस अपनी शक्ति एक गुप्त पत्थर से ले रहा है, जो पास की गुफा में छिपा है। बाल गणेश ने चतुराई से बाल हनुमान को संकेत दिया। बाल हनुमान तुरंत गुफा में पहुंचे और पत्थर को उठाकर बाहर फेंक दिया। जैसे ही पत्थर टूटा, राक्षस कमजोर पड़ गया। अब बाल हनुमान ने एक ही वार में उसे पराजित कर दिया। वन में शांति लौट आई। ऋषियों ने दोनों बालकों को आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि प्रकट हुए और बोले, आज तुम दोनों ने सिद्ध कर दिया कि बुद्धि और बल साथ हों तो कोई भी कठिनाई बड़ी नहीं होती। बाल हनुमान ने बाल गणेश से कहा, आज अगर तुम न होते तो मैं जीत नहीं पाता। बाल गणेश मुस्कराकर बोले, और तुम्हारी शक्ति के बिना मेरी बुद्धि अधूरी थी। दोनों गले मिले। उस दिन से स्वर्गलोक में यह कथा प्रसिद्ध हो गई कि सच्ची मित्रता वही है, जहाँ एक की कमी को दूसरा पूरा करे। और तब से जब भी कोई संकट आता, देवता कहते, जहाँ बाल गणेश की बुद्धि और बाल हनुमान की शक्ति साथ हो, वहाँ असंभव भी संभव हो जाता है।